आसमान में बादल उमड़ रहे थे। समुद्र की लहरें मानो कोई रहस्य समेटे गरज रही थी। लेकिन इस रात कुछ असाधारण होने वाला था। गहरे, बहुत गहरे पानी में, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, वहां एक रहस्यमयी गुफा थी। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। यह वही स्थान था जहां भगवान शिव माता पार्वती को योग का परम रहस्य सिखा रहे थे। योग केवल शरीर का संयम नहीं, यह आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने का विज्ञान है। पार्वती जी ध्यान मग्न थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई और भी इस ज्ञान को सुन रहा था। एक छोटी सी मछली, यह मछली कोई साधारण जीव नहीं थी। यह जन्मों जन्मों से तपस्या कर रहे एक ऋषि की आत्मा थी, जिसे अपने तपस्या के फल स्वरूप यह दुर्लभ अवसर मिला था, भगवान शिव के ज्ञान को सुनने का अवसर। वर्षों बीत गए। गहरे समुद्र में रहकर यह मछली हर शब्द को आत्मसात कर रही थी। फिर एक दिन जब भगवान शिव का उपदेश समाप्त हुआ तो माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या कोई और भी इस रहस्य को सुन सका? शिव मुस्कुराए। उनकी दृष्टि समुद्र के तल तक गई। हाँ, एक और शिष्य तैयार हो चुका है। शिव ने त्रिशूल से जल को स्पर्श किया। समुद्र की लहरें उठने लगी, बिजली चमक उठी, और तभी उस मछली का शरीर बदलने लगा। उसका आकार बढ़ने लगा। उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश आ गया। वह अब एक मछली नहीं रही, वह एक दिव्य पुरुष बन गई। शिव ने कहा, तुम अब मत्स्येंद्र नाथ हो, योग का साकार रूप, योगियों के गुरु। और इस तरह समुद्र की गहराइयों से जन्मा यह योगी पूरे संसार में शिव के ज्ञान को फैलाने निकला। क्या रहस्य अब भी जीवित है? आज भी कहा जाता है कि ध्यान में उतरने पर मत्स्येंद्र नाथ की ऊर्जा महसूस की जा सकती है। वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे योग का महासागर थे। कौन जाने, शायद समुद्र की गहराइयों में अब भी वह गुफा छिपी हो, जहां योग का यह रहस्य छिपा है। क्या तुम इसे खोजने के लिए तैयार हो?